हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। तो न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन है और हम इसमें क्या स्टडी करने वाले हैं। तो न्यूक्लियर फिजिक्स वो फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं। अब न्यूक्लियस क्या है, चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल से। तो जैसे कि अपना अर्थ है, तो अर्थ के अंदर क्या होता है, मटेरियल्स होते हैं। मटेरियल्स में मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स के बाद अपने कंपाउंड आते हैं। कंपाउंड के बाद अपने आते हैं एटम। और एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस आता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ अपने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये बात हमारी हो गई थी 12th में, ठीक है। जैसे कि ये एटम है, एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में ये न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये अपना एटम हो जाता है। तो आगे हम बात करते हैं कि जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो इसको कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो होगा अपना न्यूक्लियर फिजिक्स है आज का टॉपिक, न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस, तो यहाँ तक बात होगी कि अपना जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स मीन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बाद भी अपना एक इनका भी डिवाइडेशन होता है। क्या होता है कि ये क्वार्क कंपोजिशन पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिसकी स्टडी हम पार्टिकल फिजिक्स में करते हैं। और उसके बाद में भी उनका कलर क्वांटाइजेशन, मतलब कलर क्वार्क कंपोजिशन होता है। तो इनकी स्टडी हम करते हैं पार्टिकल फिजिक्स में। तो हम यहाँ पे बेसिकली ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की डेफिनेशन तक पहुंचने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प लेते हैं। जैसे कि एक रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। तो हम उनकी बात करते हैं, रदरफोर्ड साहब की। तो उनके अकॉर्डिंग क्या था कि एक गोल्ड की फॉइल थी, गोल्ड की फॉइल पे उन्होंने क्या किया, 20,000 अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट करवाए। बेसिकली जो अल्फा पार्टिकल थे ये क्या था, एक बीम के रूप में थी, ये बीम के रूप में थी। गोल्ड की फॉइल पे उन्होंने 20,000 अल्फा पार्टिकल के बीम इंसिडेंट करवाई। तो उसके बाद में क्या हुआ कि कुछ पार्टिकल जो थे वो तो सीधे निकल गए, कुछ पार्टिकल तो सीधे निकल गए और कुछ किसी एंगल पे मतलब डेविएशन हो गया उनका, और किसी एंगल पे डेविएशन हो गया ऐसे था। बट एक पार्टिकल ऐसा था जो कि वापस आ गया, एक पार्टिकल ऐसा था कि जो कि वापस आ गया। 20,000 में से एक पार्टिकल था जो कि वापस आ गया। अब ये था अपनी एक इंसिडेंट, अजीबोगरीब एक इंसिडेंट था, जो कि हम यहाँ से रदरफोर्ड साहब ने बताया कि 20,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल ऐसा था जो कि वापस आ गया था। अब ये कैसे हुआ, तो चलिए इसको भी हम समझते हैं किससे, एक एग्जाम्पल से। जैसे कि कोई भी एक ट्रक है और एक बाइक है, ट्रक और बाइक है। अब दोनों सेम वेलोसिटी से आ रहे हैं, वेलोसिटी डजंट मैटर, तो वेलोसिटी से आ रहे हैं। अब ये एक ऐसी घटना है कि जैसे कि ट्रक जो है वो बाइक से टकराया और ट्रक वापस चला गया, बाइक एज इट इज वहीं की वहीं पे है। अब ये एक ऐसी घटना है, कितना अजीब लगता है ना, बहुत ही अजीब घटना है कि ट्रक जो था वो बाइक से टकरा के वापस चला गया। क्या ऐसा पॉसिबल है? बट ऐसा ही सेम इस एक्सपेरिमेंट में हुआ था, इसलिए हमें ये एग्जाम्पल डिस्कस करना पड़ा। तो वो ऐसा क्या था कि जैसे ट्रक है और ये बाइक है। अब बाइक के साथ यहाँ पे कोई एक ऐसी चीज थी, बाइक के साथ यहाँ पे एक ऐसी चीज है जिसका मास तो है वो बहुत ज्यादा है और वॉल्यूम जिसका कम है।
इन कंपेयर टू ट्रक। ट्रक के कंपैरिजन में एक ऐसी चीज है बाइक के साथ जिसका वॉल्यूम कम है और मास बहुत ज्यादा है, ऐसी चीज है। इसके कारण ट्रक वापस चला गया। तो ये एक घटना थी। अब इसको इससे रिलेट करते हैं। तो जैसे कि हम बात करते हैं, ये दो एग्जाम्पल हो गए अपने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के लिए। तो चलिए एक चीज की बात करते हैं हम। तो जैसे कि हम एक चीज की बात करते हैं कि जैसे कि अपना जो न्यूक्लियस है, साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की साइज कितनी होती है? वो फर्मी ऑर्डर की होती है। फर्मी 10⁻⁻15। ठीक है, ये फर्मी ऑर्डर की होती है। और साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम ये कितनी होती है? 10⁻⁻10, मतलब एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की होती है और ये फर्मी ऑर्डर की होती है। अब यदि इसको हम 10⁵ से मल्टीप्लाई कर दें न्यूक्लियस को, तब हमें एटम की साइज मिल जाएगी। मतलब जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस का और एटम की साइज में 10⁵ का डिफरेंस होता है। अब जैसे कि कोई भी अपना क्या है कि जैसे कि कोई भी अपना एक क्या है, जैसे कि कोई भी अपना एक अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग हमने माना कि कोई अपना न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की रेडियस हमने मानी कि 2 सेंटीमीटर का कोई न्यूक्लियस है ना। मतलब रेडियस या न्यूक्लियस की साइज क्या है? 2 सेंटीमीटर है। अब हमें अब एटम की साइज फाइंड आउट करनी है। एटम की साइज फाइंड आउट करेंगे तो 2 सेंटीमीटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10⁵ से, तो 2 किलोमीटर आ जाएगी। 2 किलोमीटर की साइज आ जाएगी। मतलब क्या है कि अगर हमने 2 सेंटीमीटर का न्यूक्लियस अगर लिया है तो एटम की साइज कितनी होगी? वो 2 किलोमीटर के एरिया तक इसकी साइज होगी। तो हम इस एग्जाम्पल को यहाँ पे अप्लाई करेंगे गोल्ड फॉइल वाले एक्सपेरिमेंट पे हम इसको अप्लाई करेंगे। तो इसको अप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जब वो पार्टिकल था, एक जो पार्टिकल था जो कि वापस आया था, वो उस 2 सेंटीमीटर वाले एरिया में चला गया था। देन वहां पे क्या था? 2 सेंटीमीटर, उसका मास वहां पे बहुत ज्यादा था और वॉल्यूम कम था, जिसकी वजह से वो पार्टिकल वापस आ गया था। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि ये अपनी कंट्री है, इसमें 20,000 पर्सन रेंडमली भेजे जाएं, 20,000 पर्सन रेंडमली भेजे जाएं, तो हमारे पास में 1% के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? मतलब 20,000 पर्सन है जो कि जा रहे हैं अपने रेंडमली, और अपने शहर में मेरे पास 1% के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? ओनली 1% होगी। तो ऐसा ही था, सेम यहाँ पे एक एरिया था ऐसा जो कि न्यूक्लियस था। अब ये यहाँ पे न्यूक्लियस डिफाइन होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस। मतलब 2 किलोमीटर का एरिया जो हमने डिस्कस किया था, 2 किलोमीटर के एरिया में एक ऐसा जो एरिया होता है वो होता है जिसका वॉल्यूम कम होता है, मास ज्यादा होता है। इस एरिया में वो पार्टिकल गया होगा, देन यहाँ पे उसको क्या मिला? मास ज्यादा मिला, वॉल्यूम कम मिला, तो इस वजह से वो पार्टिकल वापस आ गया। तो हम आगे बात करते हैं कि अब इसकी डेफिनेशन की, न्यूक्लियस की डेफिनेशन की हम यहाँ पे आगे बात करते हैं। तो न्यूक्लियस की डेफिनेशन क्या होगी? एन पार्ट ऑफ एटम which has almost all positive charge, सॉरी ये all नहीं आएगा यहाँ पे, which has all positive charge
एटम, है ना। मतलब कि एटम का एक ऐसा पार्ट जो कि पूरे पॉजिटिव चार्ज को अपने पास रखता है और मास को भी अपने पास रखता है, जिसके अंदर सारा पॉजिटिव चार्ज और मास पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। दैट इज नोन एज न्यूक्लियस। अब जो अपना अब इससे क्या डिफाइन होता है, क्या डिफाइन होता है इस जो डेफिनेशन से, कि जो अपना एटम होता है ना, एटम वो ऑलमोस्ट खोखला होता है। एटम क्या होता है, ऑलमोस्ट खोखला होता है, सारा का सारा चार्ज कहाँ पे होता है, अपने न्यूक्लियस पे होता है, ठीक है। एटम खोखला होता है, सारा का सारा चार्ज अपना न्यूक्लियस पे होता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो न्यूक्लियॉन्स है अपने, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, इनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। अब बात करते हैं कि प्रोटॉन का मास कितना होता है, तो प्रोटॉन का मास अपना होता है 1837। अब इसका क्या मतलब है कि यदि प्रोटॉन का मास, यदि इलेक्ट्रॉन का मास यदि 1 है, तो प्रोटॉन का मास 1837 टाइम्स होगा इलेक्ट्रॉन के मास से। ये डिफरेंस हो जाता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं कि एक थ्योरी से, जिससे हमें सारी चीजें क्लियर हो, इन 2-3 लाइनों का हमें मीन्स समझने है, हमें एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको डिस्कस करेंगे आगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यूनिवर्स के एग्जाम्पल से। तो जो अपना यूनिवर्स है, यूनिवर्स वो इनिशियली अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट एक पॉइंट के जैसा था। जो अपना यूनिवर्स है वो एक पॉइंट के जैसा था, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। उसके बाद में अपना यूनिवर्स क्रिएट हुआ, यूनिवर्स अपना क्रिएट हो गया। जब ये एक्सप्लोजन हुआ उस समय यूनिवर्स का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, टेम्परेचर ज्यादा था। तो उस समय क्या थी, यूनिवर्स के अंदर ओनली रेडिएशन थी। अब ये अपना यूनिवर्स है, यूनिवर्स क्रिएट तो हो गया, टेम्परेचर हाई है, इसमें क्या है, ओनली रेडिएशन। रेडिएशन भी कौन सी होगी, फोटोन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसी। रेडिएशन कौन सी होगी, फोटोन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसी अपनी रेडिएशन होगी, ठीक है। उस समय यूनिवर्स में ओनली रेडिएशन थी, मैटर पार्टिकल कुछ भी नहीं था, ओनली रेडिएशन थी, ठीक है। अब मैटर पार्टिकल नहीं था तो अपनी एक आती है क्या, आइंस्टाइन का जो इक्वेशन होती है अपनी, आइंस्टाइन की इक्वेशन क्या बोलती है कि E इज इक्वल टू mc²। मतलब एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है, एनर्जी कन्वर्ट टू मास, ठीक है। एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है। बिग बैंग थ्योरी एक आती है अपनी, बिग बैंग थ्योरी। दो थ्योरी की हेल्प से हम इसको समझते हैं। एक आती है अपनी बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या बोलती है, बिग बैंग थ्योरी बोलती है कि बिग बैंग थ्योरी बोलती है कि जो अपना यूनिवर्स है वो कंटिन्यू एक्सपेंड हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यूनिवर्स का कोई एंड नहीं है। ये बात हमको पता है, लेकिन उसका कंटिन्यू एक्सपेंड हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, ये बात बोली बिग बैंग थ्योरी में। अब इसके अकॉर्डिंग और क्या होता है, जैसे एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है तो मास भी क्या होता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन होती है, ठीक है। मास भी क्या होता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो आगे हम बात करते हैं कि उस टाइम पे क्या थी, रेडिएशन थी, मैटर पार्टिकल नहीं थे, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो गई। ये 3-4 अपनी थ्योरी हो गई। अब इन सबको हम रिलेट करते हैं। अब एक चीज बताओ कि जो मैटर पार्टिकल है, कोई भी मैटर पार्टिकल है, जैसे कि ये मार्कर है, इसको रखने के लिए हमें स्पेस की नीड होगी।
ठीक है। मैटर पार्टिकल को रखने के लिए हमें स्पेस चाहिए, बट जो रेडिएशन होती है अपनी, उनको रखने के लिए स्पेस चाहिए? नो, उनको रखने के लिए कोई स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जबकि मैटर पार्टिकल की होगी। इसलिए उस टाइम पे ओनली रेडिएशन थी, मैटर पार्टिकल नहीं थे। अब मैटर पार्टिकल क्रिएट कैसे हुआ, चलिए इसको समझते हैं। तो धीरे धीरे जब यूनिवर्स का जो टेम्परेचर था वो कम हुआ तो टेम्परेचर कम होने के साथ साथ अपने जो अपने समुद्र है, पानी है, इन सब का निर्माण हुआ, जो पर्वत है ये वगैरह बने, ये जैसे कि हमें पता है। और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि एक एग्जांपल से, जैसे कि अपना बैलून है, बैलून में हम हवा भरते हैं तो उसमें जो हवा भरते हैं मतलब एनर्जी देते हैं। अब एनर्जी यहाँ से किस में कन्वर्ट हो रही है, मास में कन्वर्ट हो रही है। अपनी एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही है, हवा हम दे रहे हैं, बैलून का साइज धीरे धीरे इंक्रीज होगा तो उसका कुछ ना कुछ मास आएगा। अब उसको रखने के लिए हमें स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। हमने क्या किया, बेसिकली हवा भरी, हवा मतलब एक तरह से रेडिएशन मान लो, और वो रेडिएशन किस में कन्वर्ट हो गई, मास में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी यही बोलती है, जो रेडिएशन होता है वो भी मास में कन्वर्ट होता है, रेडिएशन कन्वर्ट टू मास। ठीक है, अब ये बात हो गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि तो उसकी हेल्प से हमें यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि अब धीरे धीरे जैसे जैसे वो रेडिएशन थी वो मास में कन्वर्ट हुई, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इन्होंने मिलकर क्या बनाया, न्यूक्लियस बनाया। न्यूक्लियस के बाद में एटम बना। अब दो एटम मिलके मॉलिक्यूल्स बनाए, कंपाउंड बनाए। इनके बाद में अपने क्या हुआ कि डिफरेंट टाइप की वेराइटी हो गई अपनी, किसमें, डिफरेंट टाइप की वेराइटी हो गई अपनी मैटर के अंदर। तो ऐसे हमें आज हर एक चीज डिफरेंट टाइप की मिलती है, बिकॉज यहाँ पे एक मैटर पार्टिकल क्रिएट हुआ था, जिसकी वजह से भिन्न टाइप की हमें क्वांटिटीज मिलती है। तो यहाँ पे बात हो गई अपने न्यूक्लियस की। तो हमें बेसिकली एक डेफिनेशन थी न्यूक्लियस की कि क्या होता है, क्या ये मास रखता है। तो इस वजह से एटम का एक पार्ट होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज रखता है और मास रखता है, किसका, एटम का, उसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन जो होते हैं उनको हम कंबाइंड फॉर्म में न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो ये बात यहाँ से आपको समझ में आई, आई होप आपको समझ में आई होगी। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा, अब आगे हम बात करते हैं न्यूक्लियॉन्स, है ना। आगे हम बात करते हैं कि जैसे कि ये न्यूक्लियस है, ये है ना, इसमें प्रोटॉन और एंड न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये बाउंड फॉर्म में होते हैं, अब ये बाउंड फॉर्म में क्यों होते हैं, है ना, तो इसका डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं मेरे इस न्यूक्लियर फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के साथ, तो बने रहिए और नेक्स्ट पार्ट देखना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।